तो शायद इन लोगों पर इतना फोकस ना किया जाए, क्योंकि जब मजबूती मिल जाती है पूरी तो शायद फिर इतनी कोशिश नहीं की जाती है। अभी तो क्या तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है? जी हां, एक स्क्रिप्ट तैयार की गई है और आप इस वक्त मेरे हाथ में एक स्क्रिप्ट भी देख रहे हैं और इस स्क्रिप्ट में ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे पॉइंट हैं जिनका जिक्र आज मैं करूंगा और बताऊंगा कि कैसे इस साल जो विधानसभा के चुनाव बिहार में होने वाले हैं और कैसे नीतीश कुमार को बड़ा झटका देने की तैयारी तेजस्वी कर चुके हैं और तेजस्वी को सीएम बनाने की तैयारी किसने कर ली है और किसने आखिरकार पूरी स्क्रिप्ट को तैयार कर लिया है। और जो गलती 2020 में आरजेडी से हुई थी उस गलती को कैसे सुधारते हुए आरजेडी एक बड़ा खेल बिहार में करने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का खास प्रोग्राम। और आज के अपने इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बिहार के सियासत की। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बयानबाजी भी देखी जा रही है। हालांकि इन सब के बीच में जहां तेजस्वी यादव की युवा चौपाल का अगर हम जिक्र करें या फिर तेजस्वी यादव की तमाम योजनाओं का जिक्र करें, क्या इसका फर्क बिहार की जनता पर पड़ता नजर आएगा? और इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, बिहार की राजनीति को अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि तेजस्वी यादव पूरा जोर बिहार में लगा रहे हैं और लगातार वे चौपाल भी कर रहे हैं और कई योजनाओं का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का सीएम बनना तय है। और मैं जिस स्क्रिप्ट का जिक्र कर रहा था वो स्क्रिप्ट और कोई नहीं बल्कि लालू यादव लिख रहे हैं। और लालू यादव बिहार की राजनीति में क्या रोल रखते हैं ये आप समझते होंगे। देखिए, बिल्कुल लालू यादव ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी स्क्रिप्ट लिख ली है। और स्क्रिप्ट तो ये 2020 में भी लिखी गई थी, लेकिन 2020 में कांग्रेस से यहाँ पर थोड़ा झटका मिल गया था जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। हालांकि बाद में डिप्टी सीएम जरूर बने, लेकिन उसके बाद में नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम भी उनको झटका दे दिया और वो एनडीए के साथ में चले गए। लेकिन इस बार स्क्रिप्ट बड़ी मजबूती से लिखी जा रही है, बड़ी बारीकी से लिखी जा रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी अब इस पर अपनी मोहर लगा दी है। अभी हाल ही में कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान आया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि महागठबंधन की तरफ से सीएम चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे और कोई नहीं होगा। हालांकि पहले इसको लेकर विवाद जरूर था। उससे पहले एक अविनाश शर्मा, एक विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि अभी ऐसा कुछ तय नहीं किया गया है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वही घमासान वाली बात चल रही थी कि आखिर बाद में तय करेंगे जिसके ज्यादा विधायक होंगे। लेकिन अब फाइनली जब केंद्रीय नेतृत्व ने, राहुल गांधी ने यहां पर बोला, तो अब यह फाइनल हो गया है कि महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस जो है वो तेजस्वी यादव रहने वाले हैं। तो अब जो लालू यादव ने जो बरसों पहले सपना देखा था, यानी 2005 से लगभग सत्ता से बाहर हैं, मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हैं, तो कहीं ना कहीं अब वो सपना 2025 में पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि यहां पर कई सारे फैक्टर्स हैं। अगर नीतीश कुमार को देखें तो नीतीश कुमार बूढ़े भी हो चुके हैं और लगातार चाहे आरजेडी, चाहे खुद तेजस्वी यादव हो या आरजेडी का कोई भी नेता हो, वो चाहे यहाँ पर प्रशांत किशोर हो, वो नीतीश कुमार पर उनके बुढ़ापे का हवाला देते हैं, उनके मानसिक संतुलन बिगड़ने का हवाला देते हैं। और इसको लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है और देखना ये जा रहा है कि आखिर बिहार की जनता में जो तेजस्वी यादव के प्रति जो सम्मान है, जो प्यार है, जो युवा चेहरे के प्रति वो उभर करके आए हैं, वो इस बार लालू यादव की स्क्रिप्ट जो बारीकी से लिखी गई क्या उसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं, उसमें वे कामयाब हो पाएंगे या नहीं। लेकिन मैंने शुरुआत में बताया था कि मेरे पास ये एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट में जो मैं बताने वाला हूं इसको जरा ध्यान से सुनिएगा और अब आपको धीरे धीरे फिर पता चलना शुरू हो जाएगा कि कैसे तेजस्वी यादव बिहार में अगले सीएम बनने जा रहे हैं और जो स्क्रिप्ट उनकी तैयार कर ली गई है वो स्क्रिप्ट कैसे एनडीए पर भारी पड़ रही है। सुनिएगा जरा। दरअसल तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की पूरी तैयारी कर चुके उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने 3 वोट बैंक का ध्यान रखा है और भी कई वोट बैंक है, इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन 3 वोट बैंक की मैं जिक्र कर लेता हूं, एम, वाई और डी। एम यानी मुस्लिम, वाई यानी यादव और डी यानी कि दलित। मुस्लिम, दलित और यादव वोट बैंक पर नजर है। ये 3 वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है
और आरजेडी इन तीनों वोट बैंक को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहती। इसके साथ ही अपने दर्शकों को बता दूं कि हाल ही में क्या देखा जा रहा था कि ये कांग्रेस और जो इनके सहयोगी दल हैं ये फैसला जो कर रहे थे कि तेजस्वी सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, इस पर अंकुश लग रहा था, लेकिन लालू यादव ने सबको मना लिया। देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने पूरी तैयारी कर ली थी और उन्हें कामयाबी भी मिली, लेकिन कांग्रेस ने अपने हिस्से की सीटें बर्बाद कर दी, जिसका नुकसान तेजस्वी यादव को हुआ। कांग्रेस ने मोल भाव में 70 सीटें आरजेडी से हथिया ली थी, जबकि महज 19 सीटें ही वे जीत पाई थी। 19 सीटें, समझ रहे हैं आप? यानी कि 2020 में एनडीए महागठबंधन को मिले वोटों में 10% से कम अंतर था। यानी कि 2020 में जो एनडीए को वोट प्रतिशत जो मिला उसमें देखिए 10% से कम अंतर था। यानी इतनी बड़ी टक्कर तेजस्वी ने दी थी। और देखिए तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में युवा चौपाल तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा महिलाओं पर उनका पूरा फोकस है। माई बहन योजना याद होगा, झारखंड में किस तरीके से हेमंत सोरेन ने मैया योजना की जो शुरुआत की, उसका फ़ायदा उन्हें चुनाव में मिला। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से कार्ड खेला लेकिन कामयाब नहीं हुए, लेकिन झारखंड की जो रणनीति उन्होंने अपनाई है इसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा। युवा पर फोकस है, महिलाओं पर फोकस है। और इसके साथ ही साथ देखिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लवकुश वोट बैंक को तोड़ रहे हैं। लवकुश यानी कि कुशवाहा और कुर्मी समाज, इसको तोड़ रहे हैं और एनडीए में सेंध लगाने की पूरी तैयारी तेजस्वी यादव कर चुके हैं। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि तेजस्वी यादव ने जो 2020 में कमी रह गई उसको यहाँ पर पूरा कर लिया है। तो अब्बास भाई, जो पूरी ताकत तेजस्वी यादव ने लगाई, जो 2020 में थोड़ा बहुत मार्जिन रह गया था और उसको ध्यान में रखते हुए माई बहन योजना की शुरुआत करना, इसके साथ ही जो बीपीएससी का मामला हुआ उसमें छात्रों का वे समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही वे देखा जा रहा है कि एनडीए के वोट बैंक में वो पूरा सेंध लगा चुके हैं, क्योंकि दलितों पर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जो अमित शाह ने बोला था उस पर नीतीश चुप रहे, इसका असर बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा। तो क्या एनडीए के वोट बैंक में वाकई जो सेंध लगाने का काम किया है, और अकेले तेजस्वी काम नहीं कर रहे, इसमें लालू यादव भी काम कर रहे हैं उन्हें सीएम बनाने के लिए, तो क्या नीतीश का ये आखिरी कार्यकाल माना जाए? क्या ये आखिरी सीएम है उनका? और क्या वाकई तस्वीर बिहार में अब पलटने वाली है? और ये भी खबर सामने आ रही है कि आने वाले वक्त में बीजेपी जो है वे नीतीश को बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। देखिए बिल्कुल हो सकता है, देखिए कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में, लेकिन जो अभी के फिलहाल के समीकरण हैं वो यही बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव की आंधी में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने आप में अब घबराहट महसूस कर रहे हैं। उनको ये डर लगने लगा है कि तेजस्वी यादव की आंधी में एनडीए के साथ में अगर वो चुनाव मिलकर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो बिखर ना जाए और उनका सियासी सफर खत्म ना हो जाए। और इसको लगातार वो तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे हैं और उनकी जो मानसिक स्थिति है वो सही में अब लग रहा है कि वो ठीक नहीं रही है, क्योंकि अभी उन्होंने राबड़ी देवी को लेकर भी सदन के अंदर बयान दिया और किस तरह की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया कि ये राबड़ी देवी के पुत्र हैं। राबड़ी देवी सामने बैठी हुई थी कि राबड़ी देवी हैं, इनके हस्बैंड ने इनको सीएम बना दिया, इनसे कुछ काम नहीं हो। इस तरह की भाषा, इस तरह की जो पहले भी आपने देखा कि सदन में खड़े होकर किस तरह की भाषा का वो महिलाओं के प्रति इस्तेमाल करते हुए आए हैं। तो ऐसे में अब ये लग रहा है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव से डरे हुए नीतीश कुमार हैं, लल्लन सिंह हैं। लल्लन सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर हमला बोला और कहा कि इनसे कुछ नहीं आता है, ये तो लालू यादव के सुपुत्र हैं, इनको विरासत में राजनीति मिल गई इसलिए ये राजनीति कर रहे हैं। अब्बास भाई, मेरा एक सवाल है कि लालू यादव ने ऑफर नीतीश को दिया, उसके बाद में तेजस्वी यादव भी वे नीतीश को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद राबड़ी देवी का एक बयान सामने आता है कि आप हमारे साथ आ जाइए। तो क्या माना जाए कि जो ऑफर आरजेडी की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं नीतीश कुमार को, और जैसा कि ये खबर भी चल रही है, विपक्ष ने जो बात कही है कि ये लिख कर ले लीजिए कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश सीएम नहीं रहेंगे और नीतीश का बुरा हाल होने वाला है। तो यही वक्त है कि नीतीश को एनडीए छोड़ना चाहिए, आरजेडी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो क्या वाकई बिना नीतीश के आरजेडी सरकार नहीं बना पाएगी? और अगर नीतीश और तेजस्वी फिर से एक साथ आ जाते हैं तो क्या बिहार का हाल स्थिति रहेगी?
देखिए राहुल जी, मैंने इसमें पहले भी बताया था, पहले भी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। देखिए नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ में आ जाते हैं तो आरजेडी मजबूत जरूर हो जाएगी, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। आरजेडी भी मजबूत होगी और जेडीयू भी मजबूत होगी, दोनों ही मजबूत होंगे। और जो ऑफर यहाँ पर आरजेडी की तरफ से दिए जा रहे हैं वो इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि लालू यादव नहीं चाहते कि कोई भी 1% भी गुंजाइश यहाँ पर इस बार तेजस्वी यादव को सीएम बनाने से रह जाए, क्योंकि अगर वो इनके साथ में आ जाते हैं तो दोनों मजबूती से लड़ेंगे, आरजेडी को भी फायदा होगा, जेडीयू को भी फायदा होगा। वहीं अगर इनके साथ में नीतीश कुमार नहीं आते हैं तो आरजेडी तब भी मजबूती से लड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कसर पिछली बार छूट गई थी, हालांकि सबसे बड़ी पार्टी थी, 78 सीटें जीती थी, तो अगर कुछ सीटें रह जाती हैं तो इंसान को फिर 5 साल के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो अब लालू यादव नहीं चाहते कि और 5 साल का इंतजार करना पड़े, इसलिए वो सारी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किसी भी सूरत में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और उसके बाद में देखा जाएगा फिर क्या होगा। छोटा सा सवाल, तो क्या जो गलती 2020 में, जैसा कि मैं आप जिक्र कर रहा था, मैंने कुछ रिपोर्ट बताई है जिसमें एनडीए का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर ली गई है तेजस्वी की तरफ से, और जैसे कि पशुपति पारस हैं, अगर मैं बात करूं मुकेश सहनी हैं, इसके अलावा जिस तरीके से देखा जा रहा उपेंद्र कुशवाहा, ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने साथ जोड़ने की एक कोशिश आरजेडी करती नजर आ रही है। यानी कि ऑल ओवर देखा जाए तो क्या सपना देख रहे हैं लालू यादव तेजस्वी को सीएम बनाने का, वो पूरा हो पाएगा? देखिए बिल्कुल सपना पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो चुनाव के बाद में पता चलेगा, लेकिन तैयारियां तो पूरी हैं। और अगर नीतीश कुमार यहां पर आरजेडी के साथ में नहीं आते हैं तो तब ये पशुपति पारस और जो ये आपने नाम बताया, तमाम नाम, ये लोग जो हैं आरजेडी के साथ में आ सकते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार पहले ही आ जाते हैं तो शायद इन लोगों पर इतना फोकस ना किया जाए, क्योंकि जब मजबूती मिल जाती है पूरी तो शायद फिर इतनी कोशिश नहीं की जाती है। अभी चारों तरफ से वो नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं, जैसे आपने बताया कि इस बार कुर्मी और कुशवाहा वोट बैंक भी साधने का प्रयास आरजेडी कर रही है, और सबसे ज्यादा जो कुर्मी और कुशवाहा वोट बैंक है वो जेडीयू के साथ में है, क्योंकि खुद नीतीश कुमार जो है वो कुर्मी समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में अगर कुर्मी और कुशवाहा समुदाय का वोट अगर आरजेडी लेने में कामयाब होती है तो यहां पर नीतीश कुमार का पसीने छूट जाएंगे और आरजेडी को फायदा होता हुआ दिखाई देगा, और तेजस्वी यादव फिर जो सपना है उनका मुख्यमंत्री बनने का वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ दिखाई देगा। तो क्या एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी आरजेडी, और क्या लालू यादव ने जो स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, और अगर वैसा ही हुआ तो क्या बिहार के अगले सीएम तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं, और नीतीश का क्या होगा? इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।